राहत की खबर यह है कि बेड और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे दिल्ली के लोगों के लिए ये तस्वीर उम्मीद पैदा करने वाली है। ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर्स गुजरात के हापा से चल गए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सुबह 6 बजे से पहले ही दिल्ली के पास यानी कि गुरुग्राम ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच गई। 85 टन लिक्विड ऑक्सीजन, याद रखिए लिक्विड ऑक्सीजन इसमें है, इसको प्रोसेस किया जाएगा मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे देश की राजधानी के मरीजों को सांसें देने के लिए एक और ट्रेन बिना रुके तेजी से दिल्ली पहुंच रही है। ये ट्रेन दुर्गापुर से 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आज सुबह 9:30 बजे के करीब दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पहुंच जाएगी। यानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 2 बड़ी कोशिशों की वो तस्वीरें जो उम्मीद पैदा करती हैं कि देश की राजधानी का दम जो पिछले 15 दिनों से फूला हुआ है, उम्मीद है कि इन तस्वीरों के साथ कुछ सांसें देश की राजधानी दिल्ली उसके लोगों को मिलेंगी। तो दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ही राहत भरी खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार ने फिर कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये भी कदम उठाया जा रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्वास्थ्य कर्मी कम से कम 100 दिन काम करेंगे उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। जो लोग 100 दिन पूरे करेंगे उन्हें पीएम का प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। मेडिकल इंटर्न को भी कोविड प्रबंधन में तैनाती की अनुमति दी गई। एमबीबीएस फाइनल के छात्रों की सेवाओं का उपयोग टेली परामर्श हल्के कोविड मामलों की देखरेख के लिए किया जाएगा। नीट परीक्षा को अगले 4 महीने तक आगे बढ़ाया गया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। 1 अगस्त 2020 को देश में 5,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था। अब ऑक्सीजन उत्पादन लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है। नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करने का काम चल रहा है। देश में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी है। नए ऑक्सीजन प्लांट्स तथा मौजूदा प्लांट्स के उत्पादन में वृद्धि करना, स्टील प्लांट्स जिनका एक बाई प्रोडक्ट लिक्विड ऑक्सीजन होता है उनके उत्पादन में वृद्धि कर इसको बढ़ाना, मेडिकल ऑक्सीजन के परंपरागत मैन्युफैक्चरर्स के अलावा अन्य मैन्युफैक्चरर्स को भी के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कराना। एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है। हम उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविड रिलीफ से जुड़े सामान पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी माफ करने का ऐलान किया है। इनमें कोरोना वैक्सीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके निर्माण के लिए जरूरी सामान के साथ साथ मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और उससे जुड़े सामान भी शामिल हैं। तो ऐसे कदम केंद्र सरकार द्वारा भी लिए जा रहे हैं, राज्य सरकारों द्वारा भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि हमने शुरुआत में आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाई थी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली का दम जो पिछले 15 दिनों से फूला हुआ है उसमें थोड़ी राहत मिले, अब ये जानिए। दिल्ली में मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल में फ्रांस से मंगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लगना शुरू हो गया है। अगले 3 से 4 दिन में इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। इस प्लांट से हर रोज 100 से 120 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इस प्लांट के लगने से संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन मिल सकेगी। संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगना दिल्ली वासियों के लिए और मंगोलपुरी वासियों के लिए बहुत ही मील का पत्थर और एक ऐतिहासिक चीज है। दिल्ली में पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी से बहुत से कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की है। इसलिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए सेना की मदद मांगी है।
मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके दिल्ली को ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करवा दें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। पत्र में मनीष सिसोदिया ने DRDO द्वारा बनाए गए और अस्पताल बनवाने की भी प्रार्थना की है। ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके लिए 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा तय किया गया है, लेकिन उसे सिर्फ 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि अभी के हालात के मुताबिक उसे 700 मीट्रिक टन की जरूरत है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे बेड बढ़ाए जा रहे हैं, उसे 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इस बीच चीन से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर स्पाइस जेट का एक कार्गो विमान दिल्ली पहुंच चुका है, यानी कुछ लोगों की जरूरतें इन ऑक्सीजन बनाने वाली पोर्टेबल मशीनों से भी पूरी हो सकेंगी। और देखिए, एक तरफ दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की उम्मीदें बढ़ी, तो वहीं कई जगहों पर अब भी ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो जी आश्वासन देते हैं कि कल गैस मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, 2 घंटे। परेशान है मेरा भाई, और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। 3 दिन से सिलेंडर लेके अंदर खाली रख सुना आपने, एक तरफ सांसें छोटी हो रही हैं और दूसरी तरफ लाइन लंबी हो रही है। लंबी लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में इस ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर पर लोग 3 दिनों से लाइन लगाकर खड़े हैं। अपनों की जान बचाने के लिए चंद सांसें खरीदने आए इन लोगों को ऑक्सीजन तो छोड़िए, आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। इस रिफिलिंग सेंटर पर लोग 3 दिन से आस लगा खड़े थे, लेकिन पता चला कि टैंकर ना आ पाने की वजह से ऑक्सीजन ना दे पाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलिए, राज्य सरकार का कहना है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन इस निजी अस्पताल की तरफ से जारी नोटिस में ऑक्सीजन ना होने की बात साफ साफ लिखी है। एक तरफ नोटिस चस्पा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन है। अब इस लाइन में कितनों के हिस्से ऑक्सीजन आएगी, ये तो किस्मत की बात है। ये तस्वीरें दरअसल हिंदुस्तान के मेडिकल सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत हैं, जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन आम नागरिक को चंद सांसें नहीं दे पाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।